आमतौर पर हम प्लास्टिक के ड्रम को पानी रखने के लिए या फिर अनाज रखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यूपी के मेरठ शहर में दो कातिलों ने इस प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल एक लाश को गायब करने के लिए किया। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले सौरभ की बॉडी के कई टुकड़े किए और इसके बाद एक नीले ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर ये सारे टुकड़े ड्रम में छोड़ दिए जमने के लिए। इसके बाद ये दोनों कातिल एक कैब बुक करके शिमला निकल जाते हैं घूमने के लिए। आखिर क्यों मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की, आइए जानते हैं ये पूरी कहानी ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। साल 2016 और ये कहानी शुरू होती है सौरभ और मुस्कान के प्यार से। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता है, जिसकी उम्र 29 साल है, जो मेरठ में रहता है। 2016 में एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है मुस्कान रस्तोगी। धीरे धीरे इनका रिश्ता आगे बढ़ता है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। मगर सौरभ के घर वाले इस शादी के लिए साफ मना कर देते हैं और साल 2016 में इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अब सौरभ के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, तो ये दोनों घर वालों से अलग किराए का मकान लेके रहने लग जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद सौरभ लंदन चला जाता है क्योंकि वो वहीं पोस्टेड था। अब बीच बीच में वो घर आता रहता और शादी के 3 साल बाद साल 2019 में इन्हें एक बेटी हुई। और बेटी होने के बाद सौरभ के घर वाले थोड़े नरम हुए और इनकी आपस में थोड़ी बहुत बातें होने लग गई। सौरभ अब दोबारा से लंदन चला जाता है। अब नौकरी ही ऐसी थी जिसमें एक बार ड्यूटी पर जाने के बाद साल में 1 से 2 महीने ही छुट्टी मिलती थी और छुट्टी मिलते ही वो घर आ जाता था। 2020 में कोरोना आ जाता है। इसके बाद वो 2021 में दोबारा से लंदन जाता है और अब मुस्कान अपने घर में अपनी बेटी के साथ ही रहती है। अब बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब घर में जरूरत का सामान लाना हो या कुछ और, ये सब मुस्कान ही करती थी। अब इसी आने जाने में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था साहिल शुक्ला। अब दोनों अक्सर मिलने लग जाते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है। मुस्कान का पति घर से दूर रहता था तो ये अच्छा खासा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि ये दोनों मुस्कान के घर पे ही आके रहने लग गई। एक साथ दोनों शराब पीने लग गई और खूब मौज मस्ती करने लग गई। एक दिन इन दोनों को मुस्कान के मकान मालिक ने ड्रिंक करते हुए देख लिया और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इसी बीच एक दिन सौरभ घर लौट आता है और उसके आते ही मकान मालिक सौरभ को मुस्कान और साहिल के बारे में सब कुछ बता देता है। तब तो सौरभ को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद वो जाके जब मुस्कान के फोन में मुस्कान और साहिल की चैट पढ़ता है तो वो अंदर से टूट सा जाता है। इसके बाद वो मुस्कान से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर मुस्कान उसे नजरअंदाज कर देती है और फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बात तलाक तक पहुंच जाती है। इनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है और साल 2023 में सौरभ वापस लंदन चला जाता है। इस बार सौरभ पूरे 2 साल के लिए लंदन गया। वहाँ सौरभ रो रो कर अपने दिन काट रहा था और यहाँ मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन भर दिन गहरा होता जा रहा था। मुस्कान का प्रेमी साहिल कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी था। उसके घर में कई चीजें मिली जो किसी अंधविश्वासी के घर में मिलती है। अब टाइम ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन साहिल ने मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, पर मुस्कान ने कहा कि इसके लिए तुम्हें सौरभ को अपने रास्ते से हटाना होगा। अब ये दोनों सौरभ को मारने की प्लानिंग करने लगे क्योंकि मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने प्लान बनाया कि वे सौरभ को बेहोशी की दवाई देकर उसे चाकू से मार देंगे और इसके बाद उसे जमीन में दफना देंगे। इसके लिए मुस्कान एक दुकान पर जाती है और 2 बड़े चाकू खरीद कर लाती है। जब दुकान वाले ने उससे पूछा कि इतने बड़े चाकू को आप क्या करोगी, तो उसने कहा कि घर पे मुर्गा काटना है और वो वहां से आ गई। लेकिन थोड़े दिन बाद किसी वजह से उन्होंने ये जमीन में दफनाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया और कोई दूसरी तरकीब सोचने लगे। इसके बाद इनके दिमाग में एक और आइडिया आया। उन्होंने प्लान बनाया कि सबसे पहले हम सौरभ को बेहोश करेंगे और उसको मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े करके एक खाली पानी के ड्रम में डालकर ऊपर से उसमें सीमेंट का घोल डाल देंगे। जब सीमेंट जम जाएगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा इस मर्डर के बारे में। उन दोनों ने ये प्लान फाइनल कर दिया और तैयारी शुरू कर दी। साहिल एक ड्रम खरीद कर लाता है और मुस्कान के घर पे रख देता है और अब ये दोनों सौरभ के आने का इंतजार करते हैं। अब 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है। अब सौरभ तो अपनी बीवी से प्यार करता ही था, तो वो मुस्कान को बताता है कि वो 24 फरवरी को मेरठ पहुंच रहा है। मुस्कान खुश हो जाती है क्योंकि जो प्लान उन्होंने बनाया था उसका इंतजार खत्म होने वाला है। ये बात उसने साहिल को बताई। इन्होंने प्लान बनाया कि 25 फरवरी को शराब में बेहोशी की दवाई मिलाकर सौरभ को पिलाएंगे। जब सौरभ बेहोश हो जाएगा तो मुस्कान साहिल को फोन करके अपने घर बुलाएगी और फिर दोनों मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन 25 फरवरी को जब सौरभ आता है और मुस्कान उसे शराब डाल के देती है तो सौरभ उस दिन शराब पीने से मना कर देता है और उनका प्लान वहीं चौपट हो जाता है और सौरभ उस दिन बच जाता है। अब अगले दिन मुस्कान और साहिल मिले और उस दिन उन्होंने सौरभ को मारने के लिए अगली तारीख चुनी 3 मार्च। और 3 मार्च की शाम को मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी बनाई, कोफ्ता।
जिसमें उसने बेहोशी की दवाई मिला रखी थी। सौरभ ने उस दिन खाना खाया और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया और तुरंत मुस्कान ने साहिल को कॉल की और उसे अपने घर पर बुला लिया। अब दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ को मौत की नींद सुला दिया। इन दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की बॉडी के कई टुकड़े किए और इन टुकड़ों को इन्होंने ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इसके बाद वो ब्लिंकिट से क्लीनर ऑर्डर करते हैं और पूरे घर को साफ कर देते हैं। अब सौरभ का फोन और करीब 80 से 90 हज़ार रुपए लेके अगले दिन 4 मार्च को वो दोनों शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान अपनी बेटी को पहले ही अपनी मां के पास छोड़ के आ चुकी थी, ये बोल के कि मैं और सौरभ शिमला घूमने जा रहे हैं। 14 दिन तक ये शिमला में कई जगह घूमते रहे और अब तारीख आती है 18 मार्च और इस दिन इनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुस्कान को पता था कि सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे अकाउंट से पैसे निकालने में परेशानी हो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि कैसे पैसे निकालने हैं। अब उसने अपनी माँ के पास कॉल की और उसने पूछा कि माँ, सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकालूं? तो उसकी माँ ने कहा कि जब सौरभ और तुम साथ हो तो मुझसे पैसे निकालने के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो उसने कई बहाने बनाए, मगर उसकी माँ ने उससे कई सवाल किए तो हड़बड़ाहट में उसके मुंह से निकल गया कि सौरभ तो मर चुका है और इसके बाद उसने फोन काट दिया। अब मुस्कान की माँ घबरा जाती है क्योंकि उसकी माँ को भी उनके लड़ाई झगड़े के बारे में थोड़ा बहुत पता था। इसके बाद मुस्कान के माँ बाप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं कि उनकी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है। अब मुस्कान और साहिल के पास पैसे तो थे नहीं, तो वो भी 18 मार्च को घर लौट आते हैं। इसके साथ साथ पुलिस भी उनके घर पहुंच जाती है, ये पता करने के लिए कि मुस्कान के माँ बाप सच बोल रहे हैं या झूठ। अब पुलिस घर की छानबीन करती है तो पुलिस की नज़र उस ड्रम पर जाती है जो पूरा सीमेंट से भरा हुआ था और जमा हुआ था। पुलिस उसकी कटाई करवाती है और उसमें से सौरभ के बॉडी पार्ट्स बाहर निकलते हैं। जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो मुस्कान और साहिल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। शायद इन कातिलों को कभी सजा नहीं मिलती अगर मुस्कान को पैसे निकालने आते, क्योंकि सौरभ किसी को ना भी दिखता तो सब यही सोचते कि वो लंदन में अपनी ड्यूटी कर रहा है और घर वालों से तो वैसे भी उसकी कम बात होती थी। बाद में इंक्वायरी में पता चला कि सौरभ के माता पिता के पास करोड़ों की जायदाद थी, लेकिन सौरभ ने मुस्कान के प्यार में वो सब छोड़ दिया। लेकिन मुस्कान ने किसी और के प्यार में सौरभ को ही मार दिया। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना।